हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे 1.1 के आगे जो दे रखे थे 10th क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। किन चीजों के अभाज्य गुणनखंडित करना है? किसके? 140, 156, 3825, 5005 और 7429 के। ओके, इसके करने हैं हमें प्राइम फैक्टर। तो ये हम सबको बहुत अच्छे से आते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। 140 के क्या करने हैं हमें? प्राइम फैक्टर। ये रहा 140, 2 से जा रहा है 7 टाइम, फिर 0, फिर अभी भी ये 2 से जा रहा है 3 टाइम तो 6, इधर 1 हुआ तो 5 टाइम 7, फिर ये 5 से 7 टाइम और ये 7 से 1 टाइम। तो ये क्या हुआ? 140 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम देखेंगे यहाँ दो बार है, तो ये पावर में 2 लगाया इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या आ गए हैं इसके फैक्टर? क्या आ गए इसके फैक्टर? आ गए हैं ये 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो इसका पार्ट सेकंड है। तो क्या है इसका पार्ट सेकंड? 156। तो अब हम इधर 156 को लिख लेंगे। 156, 2 से 7 टाइम 14, 1 इधर हुआ तो 8 टाइम 16, फिर 2 से 3 टाइम 6, इधर 1 कैरी हुआ तो ये कितना हुआ? 18, 18 9 टाइम। अब ये 2 से तो जा ही नहीं सकता, लास्ट में 9 है। तो फिर अब क्या करेंगे? 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और ये जो हमारा 13 आया 13, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टाइम ही जाएगा ये। तो इसके करेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 टाइम है तो क्या करेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये जो हमारा आंसर है क्या है? ये। अब हमने नया पेज लिया है बिकॉज क्वेश्चन बड़ा है। अब थर्ड जो है हमारा वो है 3825। क्या है जो थर्ड पार्ट है इसका? 3825। इसके करेंगे हम इधर फैक्टर 3825। अच्छा, पीछे 5 दे रखा है, यानी 2 से तो जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर कैरी हुआ, 3 7 जा 21, इधर 1 बचा तो 3 5 जा 15। फिर 3 से देंगे, 5 है तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 इधर कैरी हुआ तो 3 5 जा 15। अब 5 में, अब 5 का देखते, 5 8 40 और 2 इधर कैरी हुआ, 5 पंजे 25। अभी फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 और इधर कैरी हुआ 3, तो 5 7 35। अब 17 जो है खुद ही प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 में ही जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 3 2 टाइम है तो क्या करेंगे? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। सॉरी 7 1 ही टाइम है। हाइलाइटर का कलर अच्छा ले लेते हैं।
अरे यार, ये तो और दब गया। ठीक है, ये रहा हमारा, ये अच्छा कलर आया हाइलाइटर का। अब जो हम क्या करेंगे, अपना फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005, इसके भी फैक्टर निकालने हैं हमें। फोर्थ क्वेश्चन 5005, इसके करेंगे हम फैक्टर 5005 के। तो 5 है, तो अपने आप देखेंगे 2 से जाएगा नहीं, इधर आगे भी 5 है, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाते हैं। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 7 से देंगे, पीछे एक है तो अपन सोच रहे हैं 3 बने, 21 हो सकता है। 7 एकम 7, 8 9 10, 3 7 चौक 28 और 2 बचे तो 7 या 21। अब 143 किसके टेबल में आ रहा है, 11 से देके देखते हैं। 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचे तो 11 तिया 33। जो हमारा 13 है ये खुद भी प्राइम नंबर है, तो 13 एकम 13। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन बच रहा है, वो क्या है, 7429। पेज ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 7429। 7429, इसके क्या निकालेंगे हम, हमारे फैक्टर। अब पीछे 9 है, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से ही पॉसिबल नहीं, इसको 17 का पहाड़ा बोलते हैं। तो इधर लिखते देखते हैं, 17 को 4 से करा, 7 14 21 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 5 6, हाँ जाएगा। 68 के बाद कितना बचा, 69 70 71 72 73 74, 6 77 74 77 51, फिर बचा 7 बार कटा। 19 का पहाड़ा बोलेंगे, 19 दूनी 38, 39 40 41 42 43, कितना हुआ 5, 19 तिया 57। अब 23 खुद ही प्राइम नंबर है, तो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, किसी भी टेबल में, तो 23 से कम 23। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये क्या हुआ हमारा, इसका आंसर आया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले जब हमने एग्जाम्पल करे थे, था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उस वाले टाइप से करना है। तो क्या करना है, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है और जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, ये एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। तो पहले हम आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन पूरा करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके उत्तर की जांच करेंगे। तो आते हैं हम अपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। अब हम इधर लिखा 26, इधर लिखा हमारा 91। 26 का फैक्टर इधर रफली कर लेते हैं, 26 2 1 जा 2, 13 13 एकम 13, यही हुआ। 26 के होंगे तो 91 है, 7 एकम 7 8 9 7 या 21, 13 का एक ही बार। अच्छा, एचसीएफ तो हमें इजीली दिख गया कि एचसीएफ क्या हो सकता है, 2 इंटू 13 26 के लिए, और 91 के लिए 7 इंटू 13। अब हमें पहले क्या निकालना है,
HCF। अब कॉमन क्या दिख रहा है HCF के लिए? सबसे कम वाला ही देखिए 13। तो जो हमारा HCF आया वो कितना आया? 13। और अब हमें क्यों लिखना है? LCM। तो LCM जो सबसे बड़ा बड़ा आ रहा है, तो LCM में क्या आ रहा है? ये 13 तो है ही सही, ठीक है, ये 13 तो लिखेंगे ही सही। उसके बाद ये 2 और 7 जो बचा हुआ है वो सारा हम लिखेंगे अपने LCM में। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 182। तो ये हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या आया? 182। अब हमें बोला है कि हमें क्या करनी है? अपने उत्तर की जांच। क्या करनी है? उत्तर की जांच। तो मैंने वही बताया था, पेज ले लेते हैं अपन एक नया। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट नंबर, जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं ना, एंड इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये क्या है? हमें याद भी रखना है। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको क्या करना है? हमें अच्छे से याद रखना है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इसमें क्या है? हमारे को फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? फर्स्ट नंबर दे रखा है 26। तो क्या करेंगे? इधर तो लिखेंगे 26 इंटू सेकेंड नंबर है 91 इज इक्वल टू HCF कितना आया हमारा? 13। और LCM कितना आया? 182। यही आया, हमने कैलकुलेट करा, यही आया था ना। अब ये अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। तो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2366। ये मल्टीप्लाई मैं इसलिए पहले कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सॉरी, इसी में अभी तो बहुत सारे पार्ट है ना। सेकंड है 510। क्या है? 510। तो हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, जो सेकंड नंबर का है हमारा 510 एंड 92। क्या करना है इनका? हमें फैक्टर निकालना है। अच्छा, फैक्टर इधर निकाल देते हैं। 510 और 92, पीछे 0 है, 2 से जा सकता है, 2 दूनी 4, इधर 1, 2 पंजे 10, फिर बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 3 से देते हैं, 3 21 3 8 24, 1 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5 6 7 8 5 3 15। दोबारा देखें एक बार। 2 दूनी 4, इधर बचा 1, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 3 से देंगे, 3 8 24, 1 3 पंजे 15। फिर हम आएंगे किस पे? फिर देंगे हम 5 से, 5 एकम 5 6 7 8 3 5 सत्ते 35, फिर 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 17 एकम 17। अब आते हैं 92 पे। 92 में पहले 2 का जा रहा है, पीछे 2 है, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से देंगे, 6 है पीछे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पर देखिए जो 23 यानी 23 है वो प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा? एक ही बार जाएगा। अब मैं लिख दूं इधर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 में 2 इंटू 2 इंटू 23। क्या निकालना है? पहले तो HCF। अच्छा, दोनों में सिंगल सिंगल कॉमन क्या आ रहा है?
सिर्फ 2, तो HCF कितना आया हमारा 2। अब ये LCM है, इसमें क्या होगा, एक बार तो ये HCF कॉमन आएगा ही सही, बाकी जो बचा हुआ है 2 के बाद 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा HCF तो ये आ ही गया था, HCF लिखा भाई, ये कॉमन, इसमें भी कॉमन, हाईएस्ट लिखना है तो 2 बार आ रहा है कॉमन, हाईएस्ट लिखना है हमें, तो ये 2 बार आ रहा है कॉमन। फिर ये 3 तो सिंगल बार ही है, 5 सिंगल बार है, ये सब सिंगल बार है पर तो लिखना है ना। ये सब क्या हुआ, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 23460। अब हमें क्या करनी है, अपने आंसर की जांच किस फॉर्मूले से होगी, उत्तर की जांच इस फॉर्मूले से। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को रखेंगे वापस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखें, दोबारा लिख ही देते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। ठीक है, अब हम आते हैं इसके उत्तर की जांच करने पे। भाई उत्तर की जांच करेंगे कैसे, पहले हम लिखेंगे अपना फर्स्ट नंबर, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है 510, दूसरा नंबर है 92, HCF कितना आया हमारा 2 और LCM कितना आया 23,460। इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46920, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46920, सेम आएगा। अगर ये बराबर आ रहे हैं यानी ये इक्वल आ रहे हैं, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है जो है हमारा 336 यानी 336 एंड 54, इसके भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 336 और 54 के क्या करेंगे, फैक्टर। दो से देखें जाएगा ही सही, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठ 16, 2 अट्ठ 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से ही जा रहा है अभी तो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 7 एकम 7। अब इधर काय का निकाल लेंगे 54 का, 2 से जाएगा, पीछे 4 है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 से नहीं जाएगा। अब 27 में 2 का जाता ही नहीं है ना, 3 से देंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, हो गया, फैक्टर निकल गए। अब इनको लिखेंगे तब जाके अपन LCM HCF निकालेंगे। 2 इंटू कितनी बार 2 है ये देख लेते हैं ताकि गलतियां नहीं होती फिर, 4 बार 2, 3 और 1 7, सिंगल बार 2 और फिर 3 बार 3, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अच्छा HCF में देखेंगे, एक बार तो ये 2 दोनों में आ रहा है, फिर इसमें 2 है, इसमें 3 है, पर ये देखिए सिंगल सिंगल टाइम 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो जो हमारा HCF आएगा वो कितना आएगा 2 इंटू 3 यानी 6, और जो हमारा LCM बचेगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, मैं दिखाती हूँ, 4 बार तो 2 आ रहा है, और 3 बार 3 आ रहा है, और 1 बार, सबसे ज्यादा बार लिखेंगे 2, ये तरीका इजी है समझने में। 4 बार कितना आ रहा है 2, 3 बार कितना आ रहा है 3, और 1 बार क्या आ रहा है 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा 3034।
अब क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच अपने वो वाले फॉर्मूले से जो अपन ने अभी पढ़ा था। लिख दूं वापस फॉर्मूला? अब मैं इतनी बार फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आप सब लोगों को याद हो जाए। क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू है 336, सेकंड वैल्यू है 54, HCF आया हमारा 6 और LCM आया हमारा 3024। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 336 और 54 को तो आया 18144, और इनको मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया 18144। अगर ये सेम आ रहा है तो यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। अब है जो हमारा इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, इन तीनों का, ये तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। क्या करना है, इनका LCM और HCF निकालना है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो दे रखा है। इसमें पहला क्या है, 12, 15 और 21, यही है। तो पहले लिखते हैं, इनके निकालेंगे हम, फैक्टर करेंगे 12, 15 और 21 का। 12 का करेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 15 का करेंगे तब 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ऐसे ही हुआ। और ऐसे ही अब हम करेंगे हमारे 21 का। 21 का करा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ऐसे ही होगा। तो इनके फैक्टर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आया 12 का, और 3 इंटू 5 आया 15 का, 21 का आया 3 इंटू 7, यही हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे HCF। HCF देखिए, इनमें सब कॉमन क्या आ रहा है, जो सिंगल ही कॉमन आ रहा है ये आ रहा है अपने ये 3 वाले डिजिट। HCF कितना आ रहा है 3, और LCM कितना आएगा, जो देखिए सबसे ज्यादा बार एक तो 2 आ रहा है ना, ये 2 2 टाइम, और एक ये 3, तीनों में सिंगल टाइम ही आ रहा है। तो एक ये 5 और 7, हाईएस्ट 2 बार तो कितना आ रहा है, LCM बचा कुचा सब लिख देते हैं, सिंगल 3 सब में आ रहा है, हाईएस्ट ही सिंगल 1 है, 3 है सॉरी, 5 और 7 क्या है, सिंगल सिंगल टाइम में, बस 2 ही क्या है 2 बार है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 420। देखो आंसर भी 420 आ रहा है। तो ये आया हमारा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसका, ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट ये है 17, 23 और 29, इसके क्या करना है हमें, फैक्टर। पेन का कलर चेंज हो गया है, ब्लू पेन लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, 17, 23 एंड 29। अब ये तो तीनों ही देख लिए, एक तरह से प्राइम नंबर दे रखे हैं हमें। क्या दे रखे हैं हमें, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही दे रखे हैं ये। तो अगर प्राइम नंबर दे रखे हैं तो इनका तो हमें फैक्टर ज्यादा दिमाग लगा के करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं बताती हूँ। 17 है तो 1 इंटू 17 लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 23 है यानी 23 है तो 1 इंटू 23 करेंगे तो भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा।
ऐसे ही 29 है यानी 29 है, इसको भी क्या करेंगे 1 इंटू 29 करेंगे तो भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, यही होगा। तो क्या करेंगे, इसका HCF कैसे निकलेगा। अच्छा HCF यानी सिंगल कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 1 ही आ रहा है। तो हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 1। और जो हमारा LCM है, एक तो इसमें 1 है, बाकी ये सब सिंगल सिंगल ही है, 17, 23 और 29। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा, 11339। क्या आया हमारा LCM, 11339। ओके। अब जो हमारा ये थर्ड पार्ट है इसका, वो है 8, 9 और 25 का क्या करना है, हमें LCM और HCF निकालना है। क्या करना है, 8, 9 और 25 का LCM और HCF निकालना है। तो निकाल पाएंगे, वो तो इजी है, पहले क्वेश्चन तो लिख ले सुंदर सा। 8, 9 यानी 8, 9 एंड 25, यही है। ठीक है, अब इसके फैक्टर करें, कलर चेंज करके फैक्टर करते हैं। तो उसमें देखिए 8, 9, 25, इधर फैक्टर कर लेते हैं अपन, 8, 9 और 25 के। 8 के करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यही होंगे। ऐसे ही 9 के करेंगे 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, 25 का 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5, यही होंगे फैक्टर, लिख दें। तो इसको लिखा हमने तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर आया 3 इंटू 3 और इधर आया 5 इंटू 5। क्या निकालना है अपन को, क्या निकालना है मैं बताती हूँ। HCF, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें HCF इजीली दिख जाए। अच्छा इसमें एक बात बताइए, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इधर 2 ही 2 है, इधर 3 3 है, इधर 5 5 है, कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर जब कुछ कॉमन होता ही नहीं है तो जो हमारा HCF क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है हमारा HCF, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा HCF आया है वो कितना आएगा, 1। HCF इज इक्वल टू 1। और LCM जो बचा हुआ होता है, अब सबसे हाईएस्ट क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 टाइम हाईएस्ट है, हाईएस्ट लिखते हैं इसमें, जो सबसे ज्यादा बार होता है, 3 इंटू 3 2 बार और ये 5 इंटू 5, यही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1800, ये आएगा हमारा आंसर। आंसर को हम कर देंगे हाईलाइट ताकि आंसर आप लोगों को दिख जाए। अच्छा कहीं छोड़ तो दिन दिया, हाँ HCF में छोड़ दिया था। और कोई ऐसी जगह, अच्छा ये कंफर्मेशन के टाइम भी हाईलाइट कर देते हैं। वैसे मैं याद रख के कर रही हूँ हाईलाइट ताकि आपको आंसर दिख जाए। ठीक है, वेरी गुड।
आते हैं हम अपने अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके तो 3 पार्ट थे ना। इसके तो हमारे 3 पार्ट थे। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का कितना दे रखा है 9, यानी 9। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम। अच्छा, ये यहाँ पर वो फॉर्मूला काम आ रहा है हमारा, अब याद हो गया होगा फॉर्मूला, फिर भी लिखूं तो अपन पहले इसको अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो कितनी है 306, सेकंड डिजिट है जो कितनी है 657। HCF हमें दे रखा है कितना 9, और हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। यही करना है इस क्वेश्चन में, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। तो हमने फॉर्मूला एक बताया था, फॉर्मूले का कलर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैंने ये भी बताया था, ये अधिकतर जब काम आता है, जैसे अपन को उत्तर की जांच में तो काम आता ही है, पर जब काम आता है जब हमें 3 चीज़ें दे रखी हो, 4 में से, इन 4 वैल्यू में से 3 चीज़ें दे रखी हो और हमें एक पूछी हो। क्या करेंगे इस आंसर, पहले तो फॉर्मूला को लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला। अब हम क्या करें, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमें 306, सेकंड नंबर दे रखा है 657, यही दे रखा है। HCF है हमारा 9 और LCM क्या है हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे 306 इंटू 657, जो हमारा ये 9 है ना, ये 9 कहाँ आ जाएगा भाग में, क्योंकि उधर दे रखा है गुणा में, तो काई की वैल्यू आ जाएगी LCM के। अच्छा, ये 9 से देखिए ये कैंसिल होगा, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार तो ये 28 29 30, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, कितनी बार में कैंसिल हुआ ये 34 इंटू 657 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22 3 3 8। तो जो हमारा ये जो LCM आया वो कितना आएगा, ये जो हमारा 22 3 3 8 आया वो क्या आया हमारा LCM। यही हमें निकालना था। फॉर्मूला समझ में आया। इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज प्राइम फैक्टर निकालना हम सबको पहले भी आता था छोटी क्लासों में, और इसमें क्या देखा हमने कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो ठीक है, इससे वाली आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो होगी हमारी एग्जाम्पल्स की। इसके आगे होंगे हमारे पास 1.2 के एग्जाम्पल। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।